22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए सभी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है जो काफ़ी समय पुराना है और जिसके लिए सभी हिंदू काफ़ी समय से लड़ाई करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उनकी श्रद्धा का प्रतीक है राम मंदिर। आज हम राम मंदिर को लेकर एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जो शायद आप सभी के मन में सवाल उठा रहा होगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर राम मंदिर बनने से अयोध्या का क्या फ़ायदा है, अयोध्या में किस तरीके से विकास होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर का अयोध्या के ऊपर। चलिए उसी बारे में हम आपसे बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूँ आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। नमस्कार, मेरा नाम संजय है। जैसा कि आपको पता ही कि आज हमारा मुद्दा क्या रहने वाला है। देखिए, राम मंदिर के बनने से अयोध्या पूरा बदल जाएगा। पहले बात तो जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे विकास हो ही जाता है। तो अयोध्या में जब राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, लोग जाएंगे घूमने के लिए, रामलला का दर्शन करने के लिए, तो सरकार को काम करना ही पड़ेगा। अगर आप पहले उठाकर के वीडियो जी देख लें, वहाँ पे रोड बहुत बढ़िया नहीं है, लोग कहते हैं बढ़िया था ही नहीं रोड। लेकिन अब जब से राम मंदिर का काम शुरू हुआ, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। और रेलवे स्टेशन का 30 तारीख को उद्घाटन होना है, पूरा का पूरा बदल दिया। 1 लेन रेलवे स्टेशन था अयोध्या के पास। अब रेलवे की संख्या तो बड़ी लेन भी बढ़ा दिया गया कि 2-3 लेन बढ़ा दिए कि अब हर जगह से ट्रेनें आ सकती हैं। और ट्रेन को पूरे इंडिया से लोग कैसे आएंगे तो डायरेक्ट अयोध्या पहुंच पाए, इस पे ध्यान दिया गया। एयरपोर्ट नहीं था अयोध्या के पास, राम मंदिर के कारण अयोध्या को एयरपोर्ट मिल गया। अब लोग कहीं से भी उड़ान भरे और अयोध्या पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आप कहीं से भी जाना चाहें तो बसों की सुविधा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी है कि लोग इजीली अयोध्या जा सकते हैं। अब बात रही कि अयोध्या में जब राम मंदिर बन जाएगा तो आसपास का जो क्षेत्र है जो बिल्कुल विकसित नहीं था, सरकार को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो एशिया के सबसे बड़े मंदिर में बाहर के लोग भी आएंगे और बाहर के लोग जब अयोध्या आएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने देश को अच्छा दिखाने के लिए अयोध्या को अच्छा बनाएगा। बिल्कुल, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और हाल ही में नेपाल ने कहा है कि जब राम मंदिर बनेगा, क्योंकि सीता माता की जन्मभूमि कहा जाता है नेपाल के जनकपुर को, तो उनका ये मानना है कि जब राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर में टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग नेपाल भी आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि हमने जब राम की जन्मभूमि देखी है, उसके दर्शन किए, तो हम सीता माता की भी जन्मभूमि जाते हैं, बिल्कुल वहाँ भी उनके जाएंगे, दर्शन करते हैं। तो इस वजह से नेपाल के भी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं राम मंदिर बनने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। ऑफकोर्स ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, तो इसकी दूर दूर तक, विदेशों तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये एक ऐसा मुद्दा रहा है राम मंदिर जो बीजेपी ने कभी नहीं छोड़ा। एक भाषण पार्लियामेंट का था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के बारे में बात करी है। LK अडवाणी जी को हम ले लें, अब हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ले लें, तो बीजेपी का मेन मोटिव ही एक तरीके से राम मंदिर रहा है। इन्होंने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का जिक्र जरूर किया। भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से ही राम मंदिर को पूरा जोड़ दी। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि 14 के मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट का अगर उठा लें तो लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले थे। समस्तीपुर से लालू यादव बहुत मशक्कत के बाद उनको गिरफ्तार किए। कहा जाता है कि पत्रकार बनकर के कॉल किए थे आडवाणी जी को। जब उन्हें पता चला कि उनके समर्थक आडवाणी जी के आसपास नहीं है, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लालू यादव ने वहां रथ यात्रा रुकवाया, लोग फिर भी नहीं माने, कोशिशें चलती रही लगातार। आपने गोलीकांड का सुना होगा, कार सेवकों पे गोली चला था, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चलवाए थे, है ना। उस टाइम वो बदनाम भी काफी हुए थे, माना गया था कि मुस्लिम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि मंदिर बने। लेकिन बीजेपी हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा करती रही जो राम मंदिर के आसपास घिरता रहा, चाहे वो कार सेवक हो या फिर रथ यात्रा हो, तमाम चीजें बीजेपी कोशिश करती रही कि राम मंदिर बने, भले वो सत्ता में है या ना है, लेकिन राम मंदिर को हमेशा लेकर के चले। वही कि बीजेपी ने राम मंदिर का साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। अभी भी चल रहा है कि ज्ञान वापी का और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का। तो बीजेपी कुछ चीजों को पकड़ करके, उसने जो लोगों को किस तरीके से पकड़ करके रखा है अपने साथ में। बीजेपी मुद्दा गिन करके रखती है कि किस मुद्दे को खत्म होते कौन सा काम करना है। पहले 370 हटा, उसके बाद राम मंदिर की बारी आई है। बीजेपी हमेशा ऐसे हाईलाइटेड मुद्दा जो कि पीछे दबा हुआ है उसको उखाड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करती है। और राम जन्मभूमि का भी है कि जब बाहर से लोग आएंगे तो उतनी ही कहीं ना कहीं मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से नाम बढ़ेगा कि इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, विपक्षी पार्टियां भले ही कितना भी कह ले कि ये फैसला जो है अदालत का है, राम मंदिर का फैसला तो अदालत ने दिया, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि ये इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, इतने दिनों से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बना इनके कार्यकाल में, इन्होंने कोशिश किया। अब अयोध्या विकसित हुआ है,
तो उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना है। अब एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन बस की सुविधाएं बढ़ी है, वहां पे योगी जी का काम है, यानी कि यहाँ के बीजेपी की सरकार ने काम किया। तो दोनों सरकार मिलकर के जो काम कर रही है, तो उनको बाद में तो लोग कहेंगे ना कि उन्होंने किया है। एक तो पहली बार जो उद्घाटन हुआ, ये तो रिकॉर्ड ही है कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बीजेपी से, तो उनको तो जाएगा क्रेडिट। अब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी विपक्ष के कुछ नेता हैं जो लगातार इसके खिलाफ बोल ही रहे हैं। अभी हाल ही में सपा के एक नेता है, उन्होंने भी इसके खिलाफ ही कुछ बोला है। तो अभी मंदिर बन गया है, इतनी कंट्रोवर्सी, सब कुछ, राम मंदिर की चर्चाएं रुक ही नहीं रही, और मुझे नहीं लगता है कि ये चर्चाएं जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता है राम मंदिर का तब तक रुकने वाली है। देखिए, चर्चाएं तो चलती रहेंगी। और दूसरी बात की संजय राउत ने भी कहा है कि ये जो उद्घाटन होना है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम लग रहा है मुझे। ये संजय राउत का बयान है कि बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम जब खत्म हो जाएगा तब मैं दर्शन करने रामलला का जाऊंगा। तो विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि उद्घाटन क्योंकि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो फिर वो बीजेपी का प्रोग्राम है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। आप भगवान को पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बना रहे हैं, उस हिसाब से भगवान को आप बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रही है, लोगों के ऊपर ये चीज़ गलत प्रभाव डाल रही है। क्योंकि अगर राम मंदिर का मैनिफेस्टो जब बीजेपी लेकर के आई, आपने इतने सालों तक कुछ इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी। 2014 से ही दोबारा, 2013 से हम कह सकते हैं कि 2013 से एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठ गया। देखिए, मजा इसी चीज का है, जब कांग्रेस पार्टी के टाइम पे राम मंदिर नहीं बन पाया, या फिर ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ पाया, अब बीजेपी के टाइम पे आया है, तो लोग इसी चीज का मजा ले रहे हैं कि आखिर विपक्षी पार्टी इस पे बोलती क्या है। जैसे कुछ लोगों को वो इनविटेशन भी भेजा गया कि आप आइए उद्घाटन के टाइम पे, जैसे सोनिया गांधी, विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, उनको भेजा गया। और सिर्फ विपक्ष के नेता कोई नहीं, एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शादी ही नहीं करूंगा जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता। तो बीजेपी, या फिर ये कह लीजिए जो वहां के कार्यक्रम के जो देख रेख करने वाले हैं, वो ढूंढ ढूंढ के सबको भेज रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि विपक्षी दल इस पे क्या बोलते हैं, है ना, वो तमाम वीडियो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उन सब वीडियो को उठा करके देखें तो लोग कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल वे में लेकर जा रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल वे में लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में आखिर विपक्ष का कौन कौन सा नेता पहुंचता है, और आगे कोई कंट्रोवर्सी होती है या फिर सब कुछ अच्छे से चलता है। क्योंकि ये मंदिर ऐसा है जिसके पहले भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं दंगा फसाद तक हुआ है राम मंदिर को लेकर। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप राम मंदिर के दर्शन करने कब जाने वाले हैं। धन्यवाद ऐसी तमाम जानकारियों के लिए। जुड़े रहे चेतना मंच के साथ।